पहला क्वेश्चन, ए अपने माल को बी के मुकाबले 10% सस्ता और सी के मुकाबले 10% महंगा बेचता है। बी का एक ग्राहक यदि सी से 10 रुपए का एक माल खरीदता है तो उसे कितने रुपए का लाभ होगा। क्वेश्चन में क्या करें दोस्तों कि 3 दुकानदार हैं, ठीक है, सिंपल से समझिएगा। 3 दुकानदार, एक ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि ए जो है बी से 10% सस्ता दे रहा है, ठीक है, माइनस लिख रहा है, मैंने इससे सस्ता दे रहा है, और सी के मुकाबले 10% महंगा दे रहा है, ठीक है। एक ग्राहक है जो बी का रेगुलर ग्राहक है। क्या है? बी का रेगुलर ग्राहक है जो हमेशा बी से ही सामान लेके जाता है। तो कह रहा है कि एक बी का ग्राहक है, रेगुलर ग्राहक है, वो 10 रुपए का कोई सामान लेता है बी से, ठीक है। तो बताइए यदि वो ग्राहक बी से न लेकर के अगर सी से लिया होता तो उसको कितना रुपया सस्ता पड़ता, ठीक है, या कितना रुपए का लाभ होता। क्लियर दोस्तों, क्वेश्चन यही है, हमने क्वेश्चन को एक ड्रा करके समझा दिया। आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे। इसमें ऐसे क्वेश्चनों का कोई ट्रिक नहीं होता, बस अपना कॉमन सेंस होता है और अंडरस्टैंडिंग पावर होता है। क्वेश्चन को कितने सटीक तरीके से आप पकड़ ले रहे हैं, उसके क्वेश्चन के क्लू को, और कैसे बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें देखिए बिल्कुल क्लियर तरीके से हम समझ जा रहे हैं कि ए का तुलना बी से भी कर लिया, ए का तुलना सी से भी कर लिया है, और बी के बारे में दे रहा है कि बी का ग्राहक है जो 10 रुपए का सामान बी से लिया है। तो बताइए अगर बी से ना लेकर सी से लेता तो कितने रुपए का उसको लाभ होता है। क्लियर। तो हम मान लेते हैं क्या कि मान लीजिए जब बी से 10 रुपए का वो ग्राहक सामान लिया है, अब इससे सबका हम रेट निकाल लेंगे कि इसी वस्तु का रेट जो है ए के पास कितना रुपया होगा, इसी वस्तु का रेट सी के पास कितना होगा, ठीक है दोस्तों। तो जब बी के पास कोई वस्तु 10 रुपये की है, ध्यान से समझिएगा, तो ए के पास कितने रुपए की वस्तु हो जाएगी। जैसे कह रहा है कि ए जो है बी से 10% सस्ता बेच रहा है, मतलब 90% ही बेच रहा है बी के तुलना में, यानी 10 रुपये का 90% निकाल देंगे। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, 9 रुपये का हो जाएगा बी के पास, ए के पास वही सामान। अब चलिए जब ए के पास पता चल गया तो ए क्या कर रहा है कि सी से ए 10% महंगा बेच रहा है, ठीक है ना, यानी सी से 10% महंगा बेच रहा है, यानी सी का 110% जो है क्या है, ए के बराबर है। यही ना क्वेश्चन में कर रहा है, यानी ए का 9 रुपये के बराबर है। सी का मूल्य का 110%, 10% महंगा जो है ए के बराबर है, ठीक है। यानी सी का दाम कितना हो जाएगा दोस्तों, चलिए हम इधर बना देते हैं। सी का दाम कितना हो जाएगा, सी का दाम हो जाएगा यहां से ए मतलब सीधा सीधा 9 रुपये का, ऊपर हो जाएगा 100, नीचे हो जाएगा 110, ठीक है। ये 9 है, 9 का हो जाएगा 100 गुणे में 110, तो कितना हो जाएगा, 0 0 कट गया, यानी 90/11 रुपये का वही वस्तु हो जाएगा। यानी तीनों जगह हम तुलना कर लिए कि अगर बी से 10 रुपए का सामान लिया तो वही सामान जो है ए के पास कितने रुपए की हो जाएगी, 9 रुपए की, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है, और सी के पास वही सामान कैसे हो जाएगी, 9/11 रुपये की। अब हम यहाँ देख रहे हैं तो इसमें से सी को अगर वो व्यक्ति सी से लिया होता सामान बी के तुलना में तो कितना लाभ होता, तो बी और सी के मूल्यों में हम क्या कर ले रहे हैं, अंतर निकाल ले रहे हैं, यानी बी माइनस सी करेंगे तो बी के पास 9 रुपये कितने के, 10 रुपये के, यानी 10 माइनस 90/11, ठीक है। तो ये हो जाएगा 110 माइनस 90/11, कितना हो जाएगा ऊपर 20/11 रुपये। इसका मतलब ये हो गया कि बी के पास जो वस्तु है उसका जो दाम है, जो वस्तु है बी के पास है, उसका जो मूल्य है सी से मूल्य से 20/11 रुपया ज्यादा है, ठीक है। यानी कि अगर जो बंदा बी से जो सामान लिया 10 रुपये का, अगर बी से न लेकर के सी से लिया होता तो उसको 20/11 रुपये का लाभ हुआ होता। चूंकि क्वेश्चन में दोस्तों यही पूछ रहा था, और मैं उम्मीद कर सकता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि दोस्तों एक मिसलेनियस क्लास है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ा जा रहा है, तो इसमें हर एक क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के होंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कह रहे हैं कि एक व्यापारी एक प्रकार के चीनी 10 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है और 20% हानि उठाता है। दूसरे प्रकार की चीनी को वह 15 रुपया प्रति केजी की दर से बेचता है और 25% लाभ कमाता है। वह दोनों प्रकार की चीनी को बराबर बराबर अनुपात में मिलाता है, ध्यान दीजिएगा, बराबर बराबर कर रहा है, बराबर बराबर अनुपात में मिलाता है और 18 रुपया प्रति किलो की दर से बेच देता है। अब उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन से, एक प्रकार का उसके पास चीनी है जो 10 रुपया प्रति केजी की दर से बेच रहा है, तो उसको 20% की हानि हो रही है, देखिए माइनस में लिख दिए, ध्यान दीजिएगा। दूसरी प्रकार की चीनी जो है वो बेच रहा है 15 रुपया प्रति केजी, ठीक ना, ये क्वेश्चन में कह रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, 25% का
लाभ हो रहा है। इन दोनों प्रकार की चीनियों को मिला देता है और मिला करके एक जो मिश्रण चीनी बनती है, यानी मिक्सर जो होता है, दोनों प्रकार की चीनियों का मिक्सर, उसको बेच देता है वो 18 रुपया प्रति केजी की दर से। तो हमें बताना है कि बताइए कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सिंपल दोस्तों देखिए कि जब वो 10 रुपया प्रति केजी बेच रहा है तो 20% की हानि हो रही है, तो उसका ओरिजिनल मूल्य क्या हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं पहले प्रकार के चीनी का CP1 यानी CP क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह दूसरे प्रकार के चीनी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, तो यहां हो जाएगा, देखिए यानी उसका 20% हानि हो रहा है, मतलब पहले प्रकार के चीनी का क्रय मूल्य का 80% ही 10 रुपया है, यानी उसका ओरिजिनल मूल्य क्या हो जाएगा 10 रुपया, ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे 80 हो जाएगा, जैसे पहले क्वेश्चन बता दिए थे। इसको जब हम लोग काट देंगे तो हो जाएगा 10 दाम में 100 बटे में 8 रुपया, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 50, सीधा हो जाएगा 12/96 यानी 12.5 रुपया, 12.5 रुपया हो जाएगा। ठीक है, पहली प्रकार चीनी का ओरिजिनल क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 12.5 रुपया। उसी तरह हम दूसरे प्रकार की चीनी का क्रय मूल्य निकाल लेंगे, क्या होगा, उसको कह रहा है कि 15 रुपये बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है, यानी उसका जो ओरिजिनल क्रय मूल्य था उस पर 25% लाभ कमाने के बाद 15 रुपये आ रहा है, तो उसका ओरिजिनल क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 15 रुपये का हम निकाल देंगे 100 बटे में 125। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 5 से अगर हम काट दें तो 25 चौको 100, 25 बचे में 125, 5 तिया 15, 4 तिया 12 रुपया। इसका मतलब दूसरे प्रकार चीनी का ओरिजिनल क्रय मूल्य था 12 रुपया। ठीक है, ये तो विक्रय मूल्य हो गया ना, तो उसका क्रय मूल्य था 12 रुपया और पहले प्रकार के चीनी का क्रय मूल्य था 12.5 रुपया। तो हम ये मान लेते हैं कि पहले प्रकार का 1 केजी लिया, ठीक है, यानी 12.5 रुपया, दूसरे प्रकार का भी 1 केजी लिया, ये हो गया 12 रुपया, यानी 2 केजी का टोटल मिला करके, ठीक है दोस्तों, टोटल मिला करके 2 केजी चीनी हो गया उसके पास 24 रुपया 50 पैसे का, यानी 24.5 रुपये का चीनी हो गया उसके पास 2 केजी। और बेंच अब उसके पास हो गया 2 केजी चीनी, अब बेंच कितने रुपया रह रहा है, ये हो गया 2 केजी चीनी का CP क्रय मूल्य, और 2 केजी चीनी का SP क्या हो जाएगा 18 रुपए के रेट से बेच रहा है, तो 18 गुणे में 2 यानी 36 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा 2 केजी चीनी का, और 24 रुपया 24.5 का क्रय मूल्य हो गया। तो यहां से हम लोग लाभ निकाल सकते हैं। लाभ कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 रुपये में से 24 रुपया 50 पैसा जब हम लोग निकाल देंगे तो 11 रुपये 50 पैसा बचेगा। ठीक है, 11 रुपये 50 पैसा हो गया। तो कितने पर लाभ हुआ, इतने पर लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, निकाल लेंगे 11 रुपया 50 पैसा बटे में 24 रुपया 50 पैसा गुणे में 100, यानी ऊपर को लिख सकते हैं 115 बटे में 245 गुणे में 100। जब हम इसको हल करेंगे, थोड़ा सा इधर मिटका देते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा, इधर मिटका देते हैं, तो हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको काट देंगे, तो काटिए 5 से काटेंगे तो 23 बचे में 115, इसको 5 से काटेंगे 5 चौकों में 20, 5 45 49 हो जाएगा, यानी 23 बटे में 49 गुणे में 100 इतना आ रहा है काटने के बाद, यानी ऊपर हो जाएगा 2300 बटे में 49। ठीक ना, इतना प्रतिशत का उसको क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे दूसरा प्रकार का हम क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि अंजलि शर्मा 3 टीवी क्रमशः 12,000 रुपये, 15,000 रुपये तथा 11,000 रुपये में बेची। पहले टीवी पर उसे 20% का लाभ, दूसरे टीवी पर 25% का लाभ हुआ, लेकिन कुल मिलाकर उसे 5% की हानि हुई। तो तीसरे टीवी का क्रय मूल्य क्या था। ठीक है दोस्तों, यानी 3 प्रकार के यहाँ पे टीवी है, तीनों प्रकार के टीवी का विक्रय मूल्य दे रखा है। यानी पहले प्रकार के टीवी को बेची, पहले टीवी को बेची 12,000 रुपये में, ठीक है, यानी पहले का हमने विक्रय मूल्य लिख दिया SP1। दूसरे टीवी को बेची वह 15,000 रुपये में, यानी दूसरे का विक्रय मूल्य मैंने 15,000 लिख दिया। उसी तरह तीसरे टीवी को बेची वह 11,000 रुपये में। ठीक है दोस्तों, यानी तीसरे टीवी का हमने विक्रय मूल्य लिख दिया। उसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों कि पहले टीवी पर उसको 20% का लाभ हुआ, दूसरे टीवी पर उसको 25% का लाभ हुआ, ठीक है, लेकिन तीसरे टीवी के बारे में कुछ नहीं बताया है कि क्या हुआ क्या, लेकिन कह दिया कि टोटल पूरे व्यापार में इसको कुल मिलाकर के 5% की क्या हुई, हानि हुई।
ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये तीनों टीवियों का विक्रय मूल्य हम जोड़ लें तो इतने का विक्रय मूल्य पे बेचने पे उसको क्या हुआ, 5% का हानि हुआ। यानी तीनों टीवी पहले, दूसरा और तीसरा, तीनों टीवियों का जो विक्रय मूल्य था वो कितना हो जाएगा, 12,000 और 15,000, 27,000, एक 28, 10, 38,000 रुपये हो गए। ठीक है, 38,000 रुपये विक्रय मूल्य हो गया। लेकिन 38,000 में बेचने पे उसको क्या हो रहा है दोस्तों, टोटल मिलाकर के 5% की हानि होती है। यानी उसका यहां से तीनों टीवियों का क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य। तो तीनों टीवियों का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, सीपी ऑफ द पहला टीवी, दूसरा टीवी और तीसरा टीवी क्या हो जाएगा, इसका 38,000 का जब 5% हानि हो रही है तो 100 बटे में 95 कर देंगे, नहीं उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो काट देंगे तो 19 दूना 38, 19 पचे 95, ये 20 बार में कट जाएगा। तो ये हो गया 2,000 और ऊपर हो गया 20, तो 2,000 में 20 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 20 दूना 40, 40,000 रुपये हो जाएगा। यानी तीनों टीवियों का क्रय मूल्य निकल गया, 40,000 हो गया। लेकिन तीसरे टीवी का क्रय मूल्य कर रहा है, तो यहां से देखिए दोस्तों, इतने में बेचने पर 20% का लाभ हुआ, इतने में बेचने पर 25% का लाभ हुआ। यानी दोनों टीवियों का पहले और दूसरे टीवी का हम क्रय मूल्य यहां से निकाल सकते हैं। पहले टीवी का सीपी क्या हो जाएगा, 20% लाभ हो रहा है, तो 12,000 का बेचने पर 20% लाभ हो रहा है, तो उसका क्रय मूल्य 100 और नीचे हो जाएगा 120, तो कट गया 10 बार में, यानी हो जाएगा 10,000। पहले टीवी का क्रय मूल्य निकल गया। उसी तरह यहाँ पे दूसरे टीवी का सीपी क्या हो जाएगा दोस्तों, 15,000 बेचने में 25% लाभ हो रहा है, तो उसका सीपी क्या हो जाएगा, 15,000 गुणे में 100 बटे में 125। तो इसको हम लोग काटेंगे तो 25 पचे में 125, 25 चौकों में 100, 5 से कट जाएगा 3 बार में 3,000, 4 हो जाएगा तो 12,000, 3,000 से 4 से गुणा हो जाएगा तो 12,000 रुपये। ठीक है, यानी पहले टीवी का क्रय मूल्य निकल गया, दूसरे टीवी का क्रय मूल्य निकल गया, इधर तीनों टीवी का क्रय मूल्य निकल गया, तो तीसरे टीवी का क्रय मूल्य निकल जाएगा। यानी तीसरे का सीपी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, तीसरे टीवी का सीपी हो जाएगा 40,000। यानी तीनों टीवियों के सीपी मूल्य में से, क्रय मूल्य में से दो टीवियों के क्रय मूल्य को अगर हम निकाल दें, यानी 10,000 12,000 कितना हो गया, 22,000। 22,000 को अगर हम निकाल दें तो कितना हो जाएगा, 18,000। यानी तीसरा टीवी थी 18,000 रुपये की। ठीक है, क्लियर दोस्तों, उम्मीद कर सकते हैं इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार एक कलम 39 रुपए में बेचता है। ठीक है, 39 रुपीज में बेचता है, तो उसे उतने ही प्रतिशत का लाभ हुआ जितना उस कलम का क्रय मूल्य था। तो उसका क्रय मूल्य क्या था दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में एक हम आपको ट्रिक बता देते हैं। क्या कह रहा है कि 39 रुपए में एक कलम को बेचा जा रहा है, यानी उसका विक्रय मूल्य है, तो इस पे उतना ही प्रतिशत का लाभ हुआ जितना कि उसका क्रय मूल्य था। ठीक है दोस्तों, यानी क्वेश्चन करने का मतलब कि 10 रुपया का क्रय मूल्य है, तो इसी पे 10% का लाभ, यानी जितना क्रय मूल्य था उतना ही प्रतिशत का लाभ हुआ, तब जाकर उसको 39 रुपए में बेचा गया। क्लियर, क्वेश्चन में यही कह रहा है। तो बताइए उसका क्रय मूल्य क्या था दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से बनाया जाए कि माना उसका क्रय मूल्य x था, तो x पे x% का लाभ करा दें, तब वो जाकर के वो 39 रुपये के बराबर आ गई। तो दोस्तों जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये क्वेश्चन। ये हो जाएगा 100x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 39 से 2 जीरो इधर चला जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 100x और माइनस 3900 बराबर में 0। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 130x और माइनस 30x। ठीक है, और माइनस 3900 बराबर में 0। तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 130 और हो जाएगा x माइनस 30 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा माइनस 130 और x बराबर आ जाएगा 30। तो देखिए माइनस 130 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी वस्तु का क्रय मूल्य माइनस में हो ही नहीं सकता, इसलिए उसका क्रय मूल्य क्या होगा, 30 रुपया होगा। तो दोस्तों ये देखिए हमें डाटा मालूम था कि इसका 100 कर देंगे तो यहाँ आसानी से कैलकुलेशन हो गया। 1 13 39, 130 में से 30 निकाल दें तो 100 हो जाएगा, और 13 से 30 से गुणा करें तो 39 हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट होता है ना द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का।
लेकिन परीक्षाओं में कभी कभी ऐसा आ जाता है डाटा यहाँ पे कि उसका द्विघात समीकरण से हल करना, समझिए जब तक हम सोचेंगे कि यहाँ क्या लिखें तब तक हम 4-5 क्वेश्चन कर जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को हिट एंड ट्रायल मेथड से किया जाता है दोस्तों। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, सीधा सीधा ऑप्शन उठाते हैं और ऑप्शन से करते जाते हैं। जैसे मान लीजिए ऑप्शन पहला दे रखा है 50 रुपये क्रय मूल्य, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 60 रुपये क्रय मूल्य, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 30 रुपया क्रय मूल्य और चौथा ऑप्शन दे रखा है 40 रुपया क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो सीधा सीधा हम सोचेंगे 50 रुपए की वस्तु है तो 50 पे अगर हम 150% काम करा रहे हैं लाभ, तो 2 से कट के 1575 रुपया आ रहा है, ये तो होगा ही नहीं। इसका कर रहे हैं तो 60 गुणे 160 होगा, मतलब 1696, तो होगा ही नहीं, 96 आ रहा है। अगर 30 करें तो 30 रुपये पर 130% का लाभ करा दें तो कितना हो जाएगा, कट गया 0 से 0 तो 1339 आ गया, मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। तो जब तक हम इसको हल करेंगे तब तक हम चारों ऑप्शनों से फटाफट ट्रायल करके निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने इस क्वेश्चन को इस क्लास में रखने का यही एक उम्मीद था कि एग्जाम में सिर्फ कैलकुलेशन से ही क्वेश्चन नहीं बनते हैं, कुछ क्वेश्चनों को जो है कैलकुलेशन को फास्ट करने से बजाय वहां आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन बताने हैं तो हिट एंड ट्रायल मेथड से भी सॉल्व किया सकता है। तो ऐसे ही क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसका कैलकुलेशन काफी ही जटिल हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 8 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चीनी तथा 12 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण को 9 रुपया 90 पैसा रुपया प्रति किलो की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा मेरा क्लास देखेंगे तो 7वें क्लास में जो मैं प्रॉफिट एंड लॉस पे जो मेरा 7वां क्लास था उसमें मैंने मिश्रण वाले क्वेश्चन को बता रखा था कि उसमें कैसे प्रतिशत निकालते हैं, कि उसमें कैसे हम बता रखे थे कि एक प्रकार की कोई वस्तु है, एक बी प्रकार की वस्तु है। ठीक है दोस्तों, अगर इसको बेच रहे हैं हम 10% की लाभ पे, इसको बेच रहे हैं 20% की लाभ पे, इस प्रकार दोनों मिला करके हमको अगर 30% का लाभ हो रहा है तो उनके मात्राओं में अनुपात क्या होगा और उनके क्रय मूल्यों में अनुपात क्या होगा, ये बता चुके थे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करते थे, हम जो बड़ा है उसमें से घटा देते थे, 20 में से 30 में से 20 गया 10, 30 में से 10 गया 20, यानी 0 कट गया, यानी 1:2 का अनुपात आएगा। 1:2 का अनुपात दोस्तों उनके मात्राओं का भी अनुपात होता है और उनके क्रय मूल्य का भी अनुपात होता है। ऐसे क्वेश्चन हम बता चुके थे। ठीक है, तो आइए इसी बेस पे इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी बेस पे हल करते हैं क्वेश्चन को। कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक 12 रुपया प्रति केजी वाली चीनी है, सॉरी एक 8 रुपया प्रति केजी वाली चीनी है और एक 12 रुपया प्रति केजी वाली चीनी है। इन दोनों को मिला दिया जाता है और मिलाने के बाद से 9 रुपया 90 पैसा के रेट से बेच देते हैं। लेकिन इस पे बेचने पे क्या हो रहा है, 10% का यानी कर रहा है लाभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिक्सचर का प्योर क्रय मूल्य होगा, मिक्सचर का जो प्योर विक्रय मूल्य होगा वो 10% लाभ वाला नहीं रखेंगे, हम लोग प्योर रखेंगे। यानी 9 रुपया 90 पैसा क्या है, 10% लाभ के बराबर वाला है। तो इसका ओरिजिनल क्या हो जाएगा, 100/110। तो इसको जब हम लोग काट देंगे तो हो जाएगा 99/11, यानी आ जाएगा 9। यानी 9 रुपया उसका क्या था, ओरिजिनल मूल्य था, यानी यहाँ रखेंगे सिर्फ 9। यानी 9 रुपया 90 पैसे को 10% लाभ पे करने पे 9.90 हो रहा था, तो उसको हम क्या कर देंगे, ओरिजिनल विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। ओरिजिनल विक्रय मूल्य ऐसे निकालते हैं, जब 10% लाभ पे बेच रहे हैं तो उसका ओरिजिनल क्या हो जाएगा, उसको उल्टा कर देंगे, 100% निकाल लेंगे, ऊपर 100 नीचे 110 कर देंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये बड़ा में से निकालेंगे 1 आ जाएगा और 12 में से 9 हो जाएगा 3 आएगा। इसका मतलब दोस्तों उसके मात्राओं का जो अनुपात था 3:1 का अनुपात था। यानी 8 रुपया वाला 8 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 3 केजी लिया गया था और 12 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 1 किलो लिया गया था। तब जाकर के दोनों को मिला करके 9 रुपया 90 पैसे के रेट से बेचे थे, तो उसको 10% का लाभ हुआ था। क्लियर दोस्तों, उम्मीद कर सकते हैं क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया दोस्तों तो इस प्रकार के क्वेश्चन को समझने के लिए मेरा 7वां क्लास जो है जरूर देखें एक बार, उसमें हमने मिश्रणों को बड़ी बारीकी से समझा रखा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलो चाय तथा 4 किलो कॉफी का क्रय मूल्य 300 रुपया है। हम लिखते चलते हैं दोस्तों, यानी 1 केजी चाय टी लिख देते हैं और प्लस 4 केजी कॉफी, इन दोनों का सीपी जो है इकट्ठे कितना है, 300 रुपया है। ठीक है, आगे कह रहे हैं
कि यदि चाय को 20% के लाभ पर तथा कॉफी को 10% के लाभ पर बेचा जाए तो कुल 34 रुपया लाभ प्राप्त होंगे। तो प्रति किलो चाय तथा कॉफी का क्रय मूल्य क्या होगा। इसको चाहा जाए दोस्तों तो उसी जिस तरह मिश्रण वाले अभी क्वेश्चन इसके जस्ट पहले बताए हैं उस तरीके से बनाया जा सकता है दोस्तों, सेम टू सेम। कि इसको बेच रहे हैं हम 10% की, पहले मैंने इसको बेच रहे हैं 20% की लाभ पे चाय को, और इसको बेच रहे हैं कॉफी को 10% की लाभ पे। ठीक है, तो यहां हमें पता चल जाएगा भाई नेट लाभ कितना हो रहा है, तो हम अनुपात निकाल सकते हैं दोनों का कि किस अनुपात में मिलाया गया था, दोनों का क्रय मूल्य में क्या अनुपात है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें प्रतिशत लाभ हमें नहीं पता है, लेकिन ये दे रखा है कि कुल मिला के 34 रुपए की लाभ होती है। तो 300 रुपये पे 34 रुपए की लाभ हो रही है ना, तो कितना प्रतिशत लाभ हो गया, 34 बटे में 300 गुणे में 100, यानी इससे कट गया, यानी 34 बटे में 3 हो गया, यानी इतना प्रतिशत की लाभ हो रही है। तो यहाँ सीधा सीधा लिख देंगे 34 बटे में 3, यानी नेट उसका क्या हो गया 34 बटे में 3% की लाभ हो रही है। इधर हमको माइनस करें तो 10, यहाँ इधर से 10 में से माइनस करें या इसमें से उसको माइनस कर दें तो 4 बटे में 3 इधर आ जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करें तो 20 या 60 में से 34 गया 26। ठीक है, 26 बटे में 3 आ गया, यानी ये हो जाएगा इतना का रेशियो, यानी 3 कट जाएगा, यानी ये भी 2 दूना 4 और 13 बार में कट जाएगा, यानी 2:13 का अनुपात आ गया। मतलब चाय का टी का सीपी और कॉफी का सीपी में जो अनुपात होगा 2:13 का होगा, यानी 2 रुपए किलो ये हो गई और 13 रुपए किलो ये हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, तो प्रति किलो चाय तथा कॉफी का क्रय मूल्य बताइए। प्रति किलो चाय और प्रति किलो कॉफी का मूल्य बताइए। तो यहाँ टोटल दे रखा है 300 रुपये की है, और उनके क्रय मूल्य में अनुपात 2 और 13 का आ गया। मतलब कॉफी का मूल्य क्या हो जाएगा, चाय का मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां से निकाल लेंगे हम लोग चाय का मूल्य, यानी टोटल 2:13 में आ रहा है, तो चाय होगा टी का हो जाएगा टोटल हिस्सा 15, उसका हिस्सा उसमें से 2 चाय का है, और टोटल मूल्य है 300, यानी 15 दूना 30, 20 आ गया, 20 दूना 40 रुपए की टी हो गई। और कॉफी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, टोटल हिस्सा 15, उसमें से 13 हिस्सा कॉफी का है, और टोटल मूल्य है उनका क्रय मूल्य कितना है 300 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो 15 दूना 30, 20 और 13 दूना 26, 260 रुपया कॉफी का हो गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि प्रति किलो चाय तथा कॉफी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो प्रति किलो चाय 40 रुपये होगी, प्रति किलो कॉफी 260 रुपये होगी। ठीक है दोस्तों, ये भी मिश्रण पे डिपेंडेंट था। यहाँ पे दे रखा था कि 34 रुपए का लाभ हो रहा है, तो हमने इसको क्या कर लिया, एक को 20%, दूसरे को 10%, तो टोटल क्या हुआ प्रतिशत, तो टोटल प्रतिशत हमने निकाल लिया कि 300 रुपए का टोटल ये थी, और ऐसे करने पे उसको 34 रुपए की लाभ हुई, तो हमने निकाल लिया था 34 रुपए का लाभ 300 में कितना प्रतिशत हुआ, तो 34 बटे में 300% हो गया, 34 बटे में 3% हो गया। इसे अनुपात निकाल लेंगे तो उनके क्रय मूल्यों के बीच अनुपात निकल गया 2:13, और उनका टोटल क्रय मूल्य 300 दे रखा है, तो चाय का उसे निकाल लेंगे, कॉफी का भी निकाल लिया, तो चाय का 40 रुपया, कॉफी का 260 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद कर सकते हैं इस क्वेश्चन में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए